गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा यह क्लास हिंदी पर होने वाली है। कक्षा 7 के पाठ 1 जिसका नाम जागो जीवन के प्रभात का अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप इस नंबर पर 9554082249 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, ताकि आप अपनी सभी परेशानियों को व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंचा सकें, ताकि मैं भी उसका उत्तर भी आसानी से आपको भेज सकूं। तो ज़्यादा ना देर करते हुए हम सीधे प्रश्न अभ्यास को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यूपी बोर्ड समाधान कक्षा 7 हिंदी अध्याय 1 है, जिसका नाम है जागो जीवन के प्रभात। मंजरी बुक का नाम है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जागो जीवन के प्रभात के समस्त पद्यांशों का वर्णन। इसमें संदर्भ प्रसंग भी लिखना रहता है। तो अब जागो जीवन के प्रभात यहाँ पर दिया गया है, इसकी हम संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। अब जागो ... के प्रभात, यहाँ पर शब्दार्थ दिया गया है। बिना शब्दार्थ पढ़े हम इनका व्याख्या नहीं कर सकेंगे, तो हम पहले इसका शब्दार्थ पढ़ लेंगे। प्रभात का मतलब होता है सवेरा, वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, हिमकण का मतलब होता है बर्फ के कण, ओस का मतलब होता है दुख या क्षोभ, अरुणगात का मतलब होता है लालिमा युक्त शरीर। अब हम इसका संदर्भ पढ़ेंगे। संदर्भ में पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम याद रहना होता है। अगर आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम याद हो तो आप संदर्भ आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठशाला मंजरी के जागो जीवन के प्रभात नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं और पाठ का नाम जागो जीवन के प्रभात है। उसके बाद हम देखेंगे प्रसंग है, कवि ने प्रभात के माध्यम से जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए और जागरण के लिए संदेश दिया है। उस टेक्स्ट की हम व्याख्या भी देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है, कवि नवजीवन के प्रभात में जागने का आह्वान करता है। यहाँ पर जगने नहीं रहेगा, जागने रहेगा। इस प्रातः काल में ओस और बर्फ के रूप में दुख के जो कारण प्रकट हुए हैं वे समाप्त हो जाएं। लालिमा युक्त शरीर वाली उषा प्रकट हो गई है। मूलतः प्रभात के जाग उठो, इस नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। उसके बाद हम दूसरे टेक्स्ट की व्याख्या देखेंगे। यहाँ पर तम नैनो ... के प्रभात का शब्दार्थ दिया गया है। तम नैनो अंधकार रूपी नेत्रों, ताराएं आँखों की पुतलियाँ, किरण का समूह, दल का मतलब होता ही है समूह, मलयबात शीतल मंद एवं सुगंधित वायु या हवा। संदर्भ की बात करें तो पूर्ववत जो पहले हम लिखाए हैं संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है,
कवि ने रात्रि रात्रि नवजीवन के प्रभात पर जाने का वर्णन किया है। उसके बाद व्याख्या देखेंगे। रात के तारे आँखों के को अंधकार की दुकान प्रकाश की किरण के ग्रुप में मुड़ गए हैं और सुबह की शीतल मंद और सुगंधित वाली मलय समीर का मतलब हवा चल रही है। इस प्रभात बेला में जाग उठो और नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। अगला टेक्स्ट है रजनी की ... के प्रभात का शब्दार्थ यहाँ पर दिया गया है। इसमें जो है ये शब्द आएंगे। रात, रजनी का मतलब रात, रंगों का मतलब पक्षियों का चहचहाना, अरुणाचल का मतलब पूर्वी दिशा, चल रही बात मतलब चर्चा हो रही है। संदर्भ पूर्ववत रहेगा जो हमने पहले टेस्ट में पढ़ा था। उसके बाद प्रसंग पूर्ववत हो सकता है रहेगा, नहीं प्रसंग भी इसमें जो है प्रसंग में भी बदलाव किया गया है। प्रसंग क्या है देख लेते हैं। कवि ने प्रातः काल में पक्षियों को चकने और शीतल वायु चकने नहीं सॉरी यहाँ पर रहेगा चहचहाने। कवि ने प्रातः काल में पक्षियों के चहचहाने और शीतल वायु के प्रवाह और नवजीवन प्रभात का वर्णन किया है। उसके बाद व्याख्या है। प्रभात होने से रात्रि साज सज्जा की कालावधि समाप्त हो गई है। सुबह पक्षी का जो मधुर रंग हो रहा है उसका तारा मिलो, यानी कि तारा का मतलब यहाँ पर है जाग कर, उसका अभिनंदन करो। पूर्व दिशा से जागृत की हवा चलती है। मूलतः यह प्रातःकाल की बेला में जाग जाओ, नवजीवन से सक्रिय हो जाओ। यहाँ पर पाठ का नाम दिया गया है। अब जागो जीवन के प्रभात का जो है प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे, जिसमें पहले दिया कुछ करने को। सुबह सूर्योदय से पहले अपने घर के बाहरी और छत के पूर्व दिशा के एक एक दृश्य को देखें और समझें। का प्रश्न है, दिए गए दृश्यों के बारे में अपनी पुस्तक में देखें, जो है उसका उत्तर है रात्रि के अंधकार चुकाया गया था। पूरब से लाल थाली नुमा सूरज धीरे धीरे उदित हो रहा था। हर तरफ उसकी लालिमा बेकरी पोस्ट थी। कुछ तारे लुप्त हो गए थे, कुछ अभी भी दिखाई दे रहे थे। चिड़ियों की चहचहाट से सारी दिशाएं गूंज रही थी। पूज नहीं, यहाँ पर गूंज रही रहेगा। किसान अपने बैलों को लेकर मालदीव पर हल स्टॉक परमिट की तरफ से निकले हुए थे। बैलों के गले में बजती घंटियां और मंदिर से आती शंख और घंटे की ध्वनि पूरे वातावरण में मधुर संगीत नासिका रही थी। दूब और पेड़ पौधे के शीश ओस के मोती पर अभी भी बच्चे पड़े थे। खा वाला क्वेश्चन है, देखे गए दृश्यों के चित्र जो है बनाना है। ये विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है खा का दूसरा, प्रातः काल का वर्णन एसोसिएटेड कम से कम 2 फिल्मों का संकलन करें। जो है फिल्मों यानी जो 2 कहानियों का जो है
संकलन करना है उत्तर वो चित्र देखकर। यहाँ पर जो है एक है, रात विदाई पर सूरज ने किरणों को बिखराया, प्रातः काल ने उठने का घर घर में बिगुल बजाया, दौड़ भाग लग जाते घर में बड़े हो और या फिर छोटे, जाते दफ्तर जाते शाला हो, चाहे वो खोटे भ्रमण को जाता कोई व्यायाम, कोई योगा करता, स्फूर्ति और जोश से तन को दिन भर को ये भरता, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पट हैं, सब खुल जाते हैं, पूजा पाठ इबादत से जीवन के दर्शन पाते, उछल कूद ये जल्दी से कट जाता, प्रातः काल बाल्यावस्था लगता है ये दिन के प्रातः काल। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है, सुप्रभात बतलाता, तालाबों को अलविदा करता, रातों को खिले कमल और सूरज की किरणों की लालिमा लगती, चुनर पहनी फिजाओं ने गुलाबी, खिलते कमल को लगते, तालाबों की नीर ने लगाई हो जैसे पैरों में महावर, भोर का तारा छुप गया उषा के आंचल में, पंछी कलरव माँ की मीठी पुकार, सच अब तो सुबह हो गई, शर्म के पाँव चलने लगे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर, और हर दिन की तरह सूरज देता गया धरा पर ऊर्जा। उसके बाद है, उसके बाद हम देखेंगे विचार और कल्पना। जागो जीवन के प्रभात ये पाठ का नाम है। प्रश्न 1 है, यह कविता उस समय लिखी गई थी जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। हम गुलामी के अंधेरे से आज़ादी के सवेरे की ओर बढ़ रहे थे। बताओ उस समय देश की क्या स्थिति रहेगी या रही होगी। तो उसका उत्तर है, उस समय पूरे देशवासियों की आज़ादी की लहर दौड़ रहे थे। बूढ़े बड़े, युवा बच्चे, महिला पुरुष सब आज़ादी होने के लिए आंदोलन कर रहे थे। अंग्रेज़ों की लाठियाँ गोलियाँ भी उन्हें रोकने के नाकाम रही। अंग्रेज़ों को बहिष्कृत किया जा रहा था। भारत छोड़ो के नारों से पूरा देश गूंज रहा था। आए दिन लोग जुलूस में बड़े नेताओं के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के अत्याचार भी अपनी चरम सीमा पर थे। बेगुनाहों निर्दोषों सहित देश के बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही थीं। क्या क्रांतिकारियों को आए दिन फांसी की सज़ा दी जा रही थी। भारतवासी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे और अंग्रेजी उन्हें गुलाम बना रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यहाँ पर दिया है यूपी बोर्ड समाधान कक्षा 7 अध्याय 1 का प्रश्न दूसरा है, प्रातः काल पशु कालपालक अपने समुद्र को चराते हैं। इस प्रकार उन्नतांकित के द्वारा प्रातः काल के समय जाने वाले कार्य के विषय में लिखें। तो प्रातः काल के विषय में लिखना है। का है का विद्यार्थी, पहला शब्द है विद्यार्थी विद्यालय जाने की तैयारी करते हैं। माँ के लिए नारियल और आस्कर की तैयारी, छुट्टी मिल जाती है। अग्रणी अपनी दुकान खोलता है। अग्रणी नाम है पक्षी अपना घोंसला भोजन की तलाश में निकलते हैं। मैं भी स्कूल जाने की तैयारी में लग गया।
इसके बाद यहाँ पर है कविता से। ये इम्पोर्टेंट भी होता है, यहाँ से जो है परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन आया करते हैं। जागो जीवन के प्रभात प्रश्न एक है। कविता में जीवन का जो संदेश छिपा हुआ है उसके लिए सूर्योदय के लिए कुछ विकल्प दिए गए हैं। का है जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए। ये क्या है मलय बात का आनंद लेने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं, जिसका उत्तर है जो है जीवन में नई संचार का आशा संचार करने के लिए जो है ये विकल्प सही है का वाला। इस पर आप सही अगर कोई क्वेश्चन इसमें ये क्वेश्चन पूछा है इसमें जिसमें से ये सही है खा वाला ऑप्शन। दूसरा प्रश्न है ने प्रातः काल पृथ्वी पर फैली ओसियों को क्या कहा है। तो उत्तर है कविता ने कवि ने प्रातः काल पृथ्वी पर फलक ओस कणों को दुख मिलता है। यहाँ पर मिलता नहीं रहेगा, यहाँ पर ओस कणों को दुख कहा है, यहाँ पर क्या रहेगा ये नहीं रहेगा कहा रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये उत्तर सही हो जाता है। प्रश्न तीसरा है उषा ओस द्वारा मांगने का क्या काम है। तो इसका उत्तर यहाँ पर है उषा द्वारा ओएस इकट्ठा करने से आने वाला काम यह है कि उषा के दिन की गर्मी से ओएस समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार के सार्वभौम और सक्रिय से अभिरुचि दूर हो जाते हैं। प्रश्न चौथा है भाव स्पष्ट करना है। जो यहाँ पर जो है टेक्स्ट दिया गया है चल रहा सुखद यह मलय बात का भाव है, यहाँ पर उत्तर दिया गया है। ये भावे नहीं रहेगा भाव रहेगा। कभी दुखों से भरी रात में हिमकणों को दुख के आंसू बताते हैं, लेकिन अब प्रभात यानी भोर हो गया है, शीतल मंद सुगंधित हवा अब चल रही है। उसका भाव है खा टेक्स है रंगीनों से जादुई पत्थरों तो उत्तर है, यानी कि भाव स्पष्ट यहाँ किया गया है। कवि की कहानी है अब दुख भरी रात बीत गई है, बच्चे और पक्षियों की चहचहाट के साथ सुबह आ रही है। प्रश्न पांचवा है रजनी की लाज को स्पष्ट करने के लिए नीचे दिए गए चार अर्थ हैं, जिनमें से सही उत्तर जो है छांटना है। का ऑप्शन है अंधकार, खा ऑप्शन है शर्म, गा ऑप्शन है अज्ञान और घा ऑप्शन है आलस्य। इसमें जो अंधकार है क्या अंधकार ये सही ऑप्शन है। उसके बाद भाषा की बात, यहाँ पर लिखा भाइयों की बात नहीं, तो यहाँ पर रहेगा भाषा की बात। क्या रहेगा भाषा की बात। भाषा की बात में प्रश्न पहला है कविता की दो संगीतों को पढ़िए। का है चल रहा है सुखद यह मलय बात, खा है अरुणाचल में चल रही
मित्र मित्रता में आए शब्द वात। बात का अर्थ वाक्य जो है स्पष्ट करना है। यहाँ पर वात का मतलब जो है वात हवा आज पूर्व दिशा से शीतल वातन चल रही है। और बात का मतलब होता है बातचीत। चर्चा आज स्कूलों में 15 अगस्त के बारे में हो रही है। गा वाला क्वेश्चन है। अरुण आंचल के योग से अरुणांचल शब्द बनता है। इस तरह नीचे लिखे गए शब्दों में अंचल शब्द मित्रवत लिखते हैं। जैसे हिम, उत्तर, पूर्व, पुत्र, कोयला, नीला। जो है इसका संधि विच्छेद करना है। हिम धन आंचल बराबर हिमांचल, जो कि एक प्रदेश है, यहाँ पर हिमांचल रहेगा। उत्तर धन आंचल बराबर उत्तरांचल, यहाँ पर क्या रहेगा उत्तरांचल। पूर्व धन आंचल बराबर पूर्वांचल, ये गलत लिखा है, क्या रहेगा पूर्वांचल। यहाँ पर बिंदी रहेगा। सोन धन आंचल बराबर सोनांचल रहेगा, क्या रहेगा सोनांचल। आंचल धरा आंचल अनांचल हो जाएगा ये, या यहाँ पर रहेगा का तो कोलांचल हो जाएगा। नीला धनांचल बराबर नीलांचल, ये सही है। उसके बाद विद्यार्थियों के लिए कुछ दिया गया था जो स्वयं करेंगे, टैक्स स्वयं पढ़ेंगे विद्यार्थी। उसके बाद जो है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।